कुछ लोग बड़े अजीब टाइप के होते हैं, जो बड़े बड़े पाप करते हैं, उनको नसीहत करें तो साफ लफ्जों में कहते हैं आप कह दीजिए ना अल्लाह हम पर अजाब नाजिल करे, माअज़ल्लाह। ऐसे भी लोग। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ भी ऐसा ही मामला हुआ कि उनकी कौम ने उनसे कहा, जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनको दीन की दावत दिए, नेकी की दावत दिए, अल्लाह की तरफ उन्हें बुलाया, तो उन्होंने कहा हम आपकी बात माअज़ल्लाह नहीं मानते हैं, अपने रब से कहिए जल्दी से हम पर अजाब नाजिल करे, अपने रब से कहिए। तो अब देखिए हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया। क़ाले या कौमी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया मेरी कौम, लिम तस्तअजिलून बिस्सय्यअति क़ब्ल अलहसनात, बुराई के तलब करने में जल्दी क्यों करते हो नेकी से पहले? यानी अदाब मांगने के अंदर जल्दी क्यों करते हो? नेकी से पहले नेकी कर लो ना, पहले नेकी तो नहीं करते बल्कि अदाब में जल्दी मांग रहे हो। अब वो नेकी क्या है? लौला तस्तगफिरून अल्लाह, यानी नेकी में जल्दी करो मतलब जल्दी से माफी मांगो। लेकिन अब आप देखें, लौला तस्तगफिरून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मगफिरत क्यों नहीं चाहते, तुम अल्लाह से मगफिरत क्यों नहीं चाहते? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह से मगफिरत चाहें तो अल्लाह क्या अता फरमाएगा? तो कुरान कहता है लौला तस्तगफिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह से मगफिरत क्यों नहीं चाहते? ताकि अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। पता चला अगर कोई अल्लाह से मगफिरत चाहता है तो अल्लाह उस पर रहम करम की बारिशें नाज़िल फरमाता है। तो इस माह मुबारक के पहले आशरे के अंदर अल्लाह से मगफिरत चाहो, और मगफिरत चाहने पर अल्लाह रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाता है। अल्लाह से रहम करम की भीख मांगो, अपने वालिदैन के ऊपर रहम करम की भीख मांगो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, कुरान सुनो, गौर से सुनो। ये सारे वो काम हैं कि इन कामों के करने पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रहमतों का हकदार भी बना देता है और रहमतों से माला माल भी फरमा देता है। बस एक आखिरी आयत आपके सामने पेश करूं, वो भी रहम करम से मुताल्लिक है। वो हादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह फरमाता है ये किताब, इसको हमने नाजिल की, ये बरकत वाली किताब है, इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो। जब इसकी पैरवी करोगे और अल्लाह से डरोगे तो फिर होगा ये कि अल्लाह तुम पर रहम करम की बारिशें नाजिल फरमा देगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें ये सारे काम करने हैं जिसकी वजह से अल्लाह की रहमतों को हम हासिल भी कर सकें। यूं तो अल्लाह की रहमतें हम पर निछावर हो रही हैं, क्या गुनहगारों परहेजगार हर एक के ऊपर अल्लाह की रहमतें निछावर हो रही हैं, लेकिन महसूस वही करता है जिसके अंदर एहसास होता है और जिसका लगाव अपने रब और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह होता है। और उसकी दलील के तौर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ आपकी समाअतों के हवाले कर लूं, जिससे आप महसूस कर सकेंगे कि ये माह रमजान कितनी बरकत वाला महीना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हें मालूम हो जाए, बैठ एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि माह रमजान कितनी बरकत वाला महीना है तो तुम तमन्ना करोगे कि 6 महीने रमजान रहे। और यहां क्या हाल है? यार अब तो 1 महीना भूखा रहना पड़ेगा, जल्दी से रुखसत हो तो खाएं पिएं, इल्ला माशाअल्लाह। वजह क्या है कि हमारे पास वो आंखें नहीं कि इसमें उतरने वाली बरकतों को देख सके, हमारे पास वो निगाह नहीं कि इसमें उतरने वाली रहमतों को देख सके। जिस महीने का इंतखाब अल्लाह ने अपनी किताब के नुज़ूल के लिए किया और जिस महीने में एक रात ऐसी अता फरमाई जो 1000 महीनों से अफजल हो, तो अब और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह महीना कितनी बरकत वाला होगा। लेकिन अफसोस, 100,000 अफसोस, हमारी जिंदगी गफलतों में गुजरती है
और हम गहराई में जाकर समझने की कोशिश नहीं करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की रहमत के हुसूल के सिलसिले में जिद्दोजहद करो, रहमत पाने के लिए कोशिश करो। और दुआ की जब कोई कसरत करता है, बहुत दुआ करें, इस माह करें, इस माह मुबारक में खूब दुआ करें, जी भर करके दुआ करें। और दुआ में कतई तौर पर हिचकिचाएं भी नहीं और दुआएं मुख्तसर भी नहीं, खूब जी भर कर अपने रब से मांगे। मेरा परवरदिगार मांगने वाले को पसंद फरमाता है और मांगने वाले को जरूर अता फरमाता है। तो इस माह मुबारक में दुआ की भी कसरत करें, इस माह मुबारक में खैरात और सदकात की भी कसरत करें। मान मुझे एक हदीस याद आ गई, वो भी रहमत से मुताल्लिक है, और वो ये है, इरहमु मन फिल अर्द यरहमु मन फिस समा। जो जमीन वालों पर मेहरबानी करता है, आसमान का खालिक उस पर मेहरबानी करता है। पता चला जमीन वालों पर इस माह मुबारक में रहमत मेहरबानी करते चले जाओ, जमीन वालों पर हम मेहरबान होंगे, आसमान का खालिक इंशाअल्लाह हम पर मेहरबान होगा। तो उसकी मेहरबानी को पाने के लिए जमीन वालों पर मेहरबानी करना होगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तो हमेशा सखी, ऐलान नबुव्वत से पहले भी सखी थे, ऐलान नबुव्वत के बाद भी सखी, और आज भी सखी ही है। इसी को मेरे आला हज़रत कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फिर सखावत के बारे में आला हजरत ही का हक है ये कहना, इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ पाया था, ताल्लुक बहुत स्ट्रॉन्ग था ना, तो बहुत पाया था उन्होंने, बहुत पाया था। तो कहते हैं, मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। यानी हुजूर से कतरा मांगो तो दरिया अता फरमा देते। इसलिए कि ऐसे सखी हैं कि कुछ अपने पास रखते ही नहीं। मुझे याद है कि लॉकडाउन के ज़माने में मेरे उस्ताद गिरामी के पास में थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ था, और उम्मत के हाल पर गुफ्तगू चल रही थी। कारोबार सबके बंद, घर में राशन पानी का। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनकी पोजीशन ऐसी थी कि महीने में उनकी दुकान का किराया 1.5-2 लाख रुपया आता था, लेकिन दुकानें बंद, किराया नहीं आ रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे भी लोग मैंने देखे। तो मैं एक रोज बैठा था और मैंने बैठे हुए हजरत से अर्ज किया कि हुजूर क्या होगा लोगों का, बड़ी अजीब सिचुएशन है। तो कहा, तुमने आला हजरत को नहीं पढ़ा? मैंने कहा, हजरत पढ़ा है आला हजरत की, मैं क्या और मेरा पढ़ना क्या? कहा, आला हजरत ने क्या कहा है, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है? जब ऐसे सखी हमें मिले हैं जो लुटाते ही हैं और उनके पास खजाना मौजूद है, तो फिर तुम्हें बेकरार होने की जरूरत क्या है? मुस्तफा जाने रहमत तो अपने गुलामों की भूख देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तो बहुत सखी, लेकिन माह रमजानुल मुबारक के हवाले से सहाबा फरमाते हैं कि माह रमजान में हुजूर की सखावत का हाल ये होता कि तेज हवाओं से भी ज्यादा हुजूर सखावत फरमाया करते थे। आप और हम इस चीज की कोशिश करें कि माह रमजानुल मुबारक में कसरत के साथ सखावत भी करें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर भी अमल करें। 2 सुन्नतें बता दूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये 2 सुन्नतें पढ़ी, जिसे याद रखिएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तो हमेशा कम बात करते, लेकिन माह रमजान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात करने का सिलसिला और भी कम हो जाया करता। तो ये एक सुन्नत। दूसरी सुन्नत, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में लोगों से ज्यादा मेल मिलाप रखते ही नहीं, कम से कम मुलाकात, बस वो नमाज में हो जाती है। बाकी ज्यादा मेल मिलाप, जैसा कि हम लोग चल होटल पे मिलेंगे, न चल होटल में मिलेंगे, न चल इधर मिलेंगे, ना। इसलिए कि जहां मिले वहां खुराफात, फुजुल बातें, इधर की उधर की बातें, टाइम जाए होगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस माह मुबारक के इस पहले आशरे में जो काम करना है वो ये है, दुआएं कसरत से करें,
कुरान शरीफ पढ़ें, कुरान शरीफ सुने, इसी के साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, इसी के साथ दुआ कसरत से करें, इसी के साथ ज़मीन वालों पर मेहरबानी करें, इसी के साथ अपने माँ बाप के लिए अल्लाह की बारगाह में रहम करम की भीख मांगें। ये सारे वो अमाल हैं कि अगर हम इस आशरे के अंदर ये काम करेंगे तब भी अल्लाह रहमत के दरिया हम पर बहा देगा, और जब भी करेंगे तब भी अल्लाह हम पर रहम करम की बारिश नाज़िल फरमाएगा।